बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अमान, कोरियन लैंग्वेज टीचर जी। आज जो मेरी वीडियो है ये स्पेसिफिक मेरे जो KLT ग्रुप फेसबुक का ग्रुप है उनके मेंबरान के हवाले से है। उसमें 94,000 मेंबर्स हैं, तो उनके मसाइल के हवाले से है। आपको पता है कि बहुत बड़ा ग्रुप है और इस बहुत एक्टिव ग्रुप है। इसमें सैकड़ों के हिसाब से जो है ना वो डेली की पोस्ट आ रही होती हैं, तो सारी पोस्ट को जो है ना वो चेक नहीं किया जा सकता, सारी पोस्टों को मैं नहीं देख सकता। मैंने जो मेरा ग्रुप जो एडमिन असिस्ट है, जो ऑटो एडमिन जिसको मैं कहता हूं, उसको मैंने ज्यादा बाख्तियार बनाया हुआ है और वो ये एक्शन जो है ना वो लेता रहता है जो भी रूल्स की वायलेशन करता है। तो उसमें जो है आपने इस जो वीडियो है ये सारी की सारी मुकम्मल देखनी है ताकि आपको ये मसाइल जो है ना वो दरपेश ना आए। क्योंकि इसमें ये होता है कि बहुत सारे लड़के, बहुत सारे अकेडमीज के टीचर हजरात और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो पोस्ट लगाते हैं और डिलीट हो जाती हैं, या उनको बैन कर दिया जाता है, या फिर उन पे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उन पे पाबंदियां लगा दी जाती हैं। तो वो समझते हैं कि सारा कुछ शायद मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। वो ग्रुप जो है असिस्टेंट जो है वो जो ग्रुप असिस्ट कर रहा होता है, जो ग्रुप एडमिन है वो करता है। वीडियो को मुकम्मल देखें और रूल्स की पूरी पाबंदी करें ताकि रूल की वायलेशन जो है वो ना हो। तो आपको, और ये मैं सारे आपको वन बाय वन आपको सारे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ग्रुप एडमिन जो है वो जो ऑटो एडमिन है या जो ऑटो एडमिन असिस्ट है वो कैसे काम कर रहा होता है और किस तरह वो आपके खिलाफ एक्शन जो है वो कर रहा होता है, आपकी पोस्ट डिक्लाइन कर रहा है और क्या वजूहात हैं। तो उस जो है वो मैं सारी वजूहात इसमें ग्रुप में इस वीडियो में बयान करूंगा। वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपके ये मसाइल जो है वो आपको दरपेश ना हो। और ये मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। ये 94,000 मेंबर है मेरे इस ग्रुप के। आप जरूर इस जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंफॉर्मेशन जो है लेटेस्ट मिलती रहे। तो आए चलते हैं जो है वो ग्रुप की तरफ, और मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल आपके साथ रखूंगा। आपने बिल्कुल इस वीडियो को स्किप नहीं करना। ये आपके सामने ग्रुप है कोरियन लैंग्वेज टेस्ट KLT पब्लिक ग्रुप है। 94,000 इसके मेंबर हैं, तो बहुत एक्टिव मेंबर है, बहुत ज्यादा पोस्ट आती हैं डेली के हिसाब से। तो चाहे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑटो एडमिन है, जो एडमिन असिस्ट है, वो क्या जो है वो आपके साथ एक्शन करता है, तो आप बहुत नाराज होते हैं, मुझसे नहीं उससे आपकी नाराजगी बनती है। तो उसकी तरफ देखते हैं आज के और कल के उसने क्या क्या जो है वो एक्शन आपके खिलाफ लिए, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने ये गलतियां नहीं करनी। तो चलें जी, ऑटो ये देखें एडमिन असिस्ट है, इसको मैं प्रेस करता हूं तो ये आपके सामने ओपन हो गया। ये देखें सामने नजर आ रहा होगा एडमिन असिस्ट। तो डेली इसकी डिजाइनर की जो रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे देखा टुडे की और यस्टरडे की। आज जो है इसने क्या क्या लिया, आज जी इसने जो है ना 2 कमेंट्स डिक्लाइन किए हैं, डिलीट किए हैं, और पोस्ट डिक्लाइन किए हैं तकरीबन 49। तो 49 जो है ना वो पोस्ट डिक्लाइन किया इसने किए हैं। अच्छा, ये क्यों करता है ये मैं आपको पहले सबसे बता देता हूं कि इसमें आपने ये रूल जो है वायलेट नहीं। मैं फिर आपको ये भी दिखाता हूं, ये पोस्ट भी दिखाता हूं किस किस की पोस्ट जो है वो डिक्लाइन और किस वजह से हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले पहले वो देख लेते हैं, चलें वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वजूहात होती हैं, उसमें नीचे मैं डिटेल के साथ बता दूंगा। पहले मैं 2-3 आपको पोस्ट दिखा दूं, फिर मैं आपको अदर एक्टिविटी जो है ना भी दिखा दूंगा इसकी सारी। तो सबसे पहले ये कौन है, अलीम खान है कोई, इन्होंने कोई ग्रुप में पोस्ट किया है, तो उन्होंने लिंक जो है ना वो लिंक इन द पोस्ट, यानी पोस्ट में उनका कोई लिंक है उन्होंने शेयर किया। तो इस ग्रुप में अगर कोई भी पोस्ट करेंगे, लिंक आप शेयर करेंगे, तो वो जो है इसमें पोस्ट आपकी जो है वो नहीं अप्रूव होगी, नहीं लगेगी तो साथ ही डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आप रेगुलर अगर मुसलसल खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होता है। 1-2-3 दफा पोस्ट डिलीट हो जाए या कमेंट्स ज्यादा आपके डिलीट हो जाए 4-5, तो आपके खिलाफ पाबंदी लग सकती है। अगर आप बार बार करेंगे तो आप बैन भी हो सकते हैं। तो ये मैं आपको नीचे वो भी दिखाऊंगा। तो इसने जो है ना वो लिंक इन द पोस्ट लेंथ, इनकी पोस्ट भी लेंथ भी बहुत कम थी, और रीशेयर कंटेंट इन द पोस्ट, और कोई ऐसा कंटेंट था पोस्ट में जो रीशेयर किया गया था तो वो भी इसमें अलाउ नहीं, इसलिए इसमें जो है वो पोस्ट आपने लगाई और लगाने के फौरन बाद इसमें डिक्लाइन कर दी और वो डिलीट हो गई। आगे नेक्स्ट जो है वो आगे देखें, ये पे कोई लिखा हुआ है भाई MA राइट्स इंटरनेशनल ऑटोमेटिक। ये पता नहीं इन्होंने क्या किया जी, इसने क्या किया, इसने ये देखें इसने कोई क्या किया जी, ये पता नहीं कोई क्या, इसने भी जो पोस्ट इंटरनेशनल ऑटोमेटिक क्या वजह है जी इसकी, इसने भी लिंक शेयर किया और पोस्ट रीशेयर किया, रीशेयर कंटेंट इन द पोस्ट। तो अगर आप भी कोई पोस्ट अपने आप होता ही है कि पेज में आप अपने पे लगाते हैं पोस्ट और फिर उसको इस ग्रुप में शेयर करते हैं अपनी आईडी से, तो होता ही है कि वो फिर जो डिक्लाइन हो जाती है, वो आपको नजर नहीं आती, वो डिलीट हो जाती है। और अगर आप मुसलसल उस पर इस तरह की गलतियां करते हैं तो वो जो है आपकी फिर आगे जो है ना वो आप बैन हो जाते हैं, पाबंदी लग जाती है। तो ये मसाइल एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखें जैसे कमर जमान PTI नारोवाल, अब इन्होंने जो है ना वो
तो अगर आपके नाम के साथ कोई पॉलिटिकल होगी, आपके ग्रुप के अंदर चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से, जैसे कोई नून लीग है, पीओ पार्टी है, ये है, वे है, ये आप पॉलिटिकल पोस्ट करेंगे तो वो अलाउ नहीं है। इसी तरह पीटीआई के जो अगर आप नाम के साथ शामिल करेंगे तो वो भी आपकी पोस्ट डिक्लाइन हो जाएगी। आप अपने नाम के साथ इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है वो ना लगाया करें, इस ग्रुप में ये अलाउ नहीं है। उसके बाद देन अगर आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, आप उसमें फिरका वारियत करते हैं, आप कहते हैं जी सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस वगैरह वगैरह, तो उसमें जो है ना वो क्या होगा, फिर वो पोस्ट भी जो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी लगते ही। तो आपने रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए और बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन इस ग्रुप में आपने इसको जो है ना वो नहीं रखना, और खासकर फिरका वारियत पे तो आप बिल्कुल पाबंदी लग जाएगी और आप बैन हो जाएंगे। तो आपने उसको भी ख्याल। आगे देखें जी, फर्ज करें ये कोई जाहिद इनकी क्यों डिलीट हुई है जी, देखते हैं। अच्छा, अब देखें ना, इन्होंने जो है ना वो पोस्ट लगाई हुई है ये वाली अपनी एकेडमी के हवाले से। फिर ये कहेंगे कि जी मेरा पोस्ट नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही जी? पोस्ट ऑफ लेंथ। हाँ, ये अगर आपकी जो पोस्ट है वो 10 लफ्ज से कम है, आपने जो पोस्ट लगानी है, जो तस्वीर लगानी है, वो कम से कम 10 लफ्ज की होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना पोस्ट आपकी डिक्लाइन हो जाती है, आपकी नजर नहीं आनी। फिर अगर आप उसको रीशेयर कंटेंट करेंगे, यानी अपनी पोस्ट आप अपने पेज पे लगाएंगे, उसको इधर रीशेयर करेंगे, तो वो भी आपकी पोस्ट डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये याद रखिएगा। तो इसकी वजह भी मैं बताता हूं कि क्यों है, इसकी वजह क्या है कि मैं क्यों ऐसा जो है ना वो मैंने रीशेयर पोस्ट जो है वो की हुई है। ये देखें, यहाँ पे एक हारून मलिक है, इसकी ओपन करते हैं, क्या किया जी इसने? हाँ जी, इसने भी वही किया। देखिए ना, अगर मैं उस जाहिद साहब की पोस्ट को लिए जो है ना वो स्पेसिफिक तो मैं नहीं कर सकता, अगर रीशेयर में अलाउ कर दूं या लिंक को मैं अलाउ कर दूं तो वो ये होगा कि इस तरह की पोस्ट, जैसे लड़कियों के कपड़े बेच रहे हैं हारून मलिक साहब, तो उन्होंने भी इस ग्रुप में शेयर किया, तो इस तरह की बहुत सारी पोस्ट, बेशुमार पोस्ट ग्रुप में आना शुरू हो जाएंगी। अब इनकी वायलेशन क्या है जी? पोस्ट ऑफ लेंथ और रीशेयर कंटेंट इन द पोस्ट, और पोस्ट में रीशेयर कंटेंट है, इस वजह से जो है ना वो तो फिर इस तरह की पोस्ट आगे आ जाती है। इसलिए ये जो है ना मैंने सबको बैन किया हुआ है। तो फिर वो ये होता है कि बाकी भी इस तरह की भी ले जाते हैं। तो आपने जो अपनी एकेडमी के वाला पोस्ट करनी है उसको पोस्ट करें, ऊपर आपने नंबर नहीं लगाना, और 10 कैरेक्टर्स कम से कम जो है ना वो होने चाहिए। नंबर भी अलाउ नहीं है ऊपर, आप अगर आप उस लिखेंगे पोस्ट में। तो ये जो है ना इसमें वो मुख्तलिफ जो है वो क्या है पोस्ट में है, तो नंबर भी आपने इसमें जो है ना वो क्या करना है, बिल्कुल आपने अलाउ नहीं है। तो नंबर भी आप फर्ज करें इस्माइल इसके सुलेमान ने मतलब मुख्तलिफ यहाँ पे जो है ना वो पोस्ट लगाई हुई है, देखना कितनी ज्यादा पोस्ट है, तो आपने इसको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अब मैं आता हूं, आपको दिखाता हूं कि क्या क्या जो है ना वो इसमें आपने नहीं चीजें जो है ना वो करनी। मैनेज पीपल, अच्छा मैनेज पीपल, अगर सस्पेंड पर्सन, आप सस्पेंड हो जाएंगे पर्सन फॉर 1 डे, एक दिन के लिए, अगर आपने ये आपके खिलाफ एक्शन लिए गए, ऑटो एडमिन ने लिए। पर्सन हैज हैड 5 कमेंट्स रिमूव्ड बाय एडमिन इन द पास्ट 24, अगर ऑटो एडमिन हो या एडमिन हो, आपके 5 कमेंट्स किसी भी वजह से रिमूव हो गए या आपके डिक्लाइन हो गए, डिलीट हो गए, तो आप जो है ना एक दिन के लिए आप पे पाबंदी लग जाती है। अगर आपकी 3 ऐसी पोस्ट हैं, अगर 3 पोस्ट आपने रिमूव कर दी, आप इसलिए कहता हूं एडवर्टाइजमेंट पोस्ट होती हैं वो सिर्फ एक अलाउ है, अगर एक या 2 आप करते हैं और तीसरी करने पे आप जो है ना वो फिर बैन हो जाते हैं। तो आपने कोई भी एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करनी है वो एक दिन में सिर्फ एक करेंगे और वो 24 घंटे के बाद वो डिलीट हो जाएगी। ये भी इस ग्रुप का रूल है। तो आपने वो इस तरह नहीं करनी, फिर आप पे पाबंदी लग जाएगी, एक दूसरे दिन आप कर ही नहीं सकेंगे। अगर बार बार करेंगे फिर लंबी पाबंदी हो जाएगी, फिर हफ्ते की हो जाएगी, फिर महीने की हो जाएगी, तो मसला बन जाएगा आपके लिए। इसी तरह तीसरे नंबर पे लिखा है पर्सन हैज हैड 5 मैसेज रिमूव्ड एडमिन इन द पास्ट, अगर आपके मैसेजेस भी 5 रिमूव हो गए तो फिर भी आप पे जो है ना पाबंदी लग सकती है। आगे मैनेज पोस्ट है, अच्छा डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ, अगर आपकी पोस्ट ऑटो एडमिन डिक्लाइन कर देता है या आपको डिलीट कर देता है, ऑथराइज, तो कौन कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से ये जो पोस्ट आपकी डिक्लाइन होती है या डिलीट होती हैं? तो उसमें सबसे पहले जो है लिखा हुआ है जी ऑथराइज वायलेटेड ग्रुप रूल्स इन द पास्ट 20, अगर आप 28 दिनों के अंदर अगर ग्रुप कोई रूल्स वायलेट करेंगे तो आपकी जो है पोस्ट नहीं लगेगी लेकिन वो डिक्लाइन, वो आपको नजर नहीं आएगी, वो डिलीट हो जाएगी, वो इसको बिल्कुल ग्रुप में जो है ना वो, और फिर मुसलसल खिलाफ वर्जी पे आप बैन होते हैं। अगर लिखा पोस्ट हैज 1 और मोर फोन नंबर, अगर आपने पोस्ट उस पर लगानी है, वहां पे जहां पे पोस्ट लिखते हैं तो आपने वहां पे कोई नंबर लगाया या कोई आपने जो वहां पे लगाया फोन नंबर, तो आपका पोस्ट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि अगर मैं वो अलाउ कर दूं, वो नंबर अलाउ कर दूं, तो फिर जो बिट कॉइन्स वगैरह और ये कॉइन्स और वो कॉइन, जितने भी डिजिटल डिजिट्स वाले जो होते हैं वो सारे ही आ जाते हैं, और फिर धड़ाधड़ ग्रुप में जो है ना वो बिट कॉइन्स और फलां कॉइन्स सारी ये बिकने शुरू हो जाती हैं। तो उस वजह से वो नंबर जो है ना वो अलाउ नहीं है। आगे लिखा है पोस्ट हैज लिंक, अगर यहाँ पे लिखा है पोस्ट हैज अ लिंक, अगर आपका पोस्ट में कोई लिंक वगैरह है किसी भी आउटसाइड से, तो वो भी अलाउ नहीं है। आगे लिखा पोस्ट हैज fewer than 10 कैरेक्टर, अगर 10 कैरेक्टर से कम कोई आपने पोस्ट लगा कर लिखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बस, तो बस वो पोस्ट तस्वीर आपकी नहीं लगेगी, वो भी आप डिक्लाइन हो जाएगी। अनदर
क्योंकि साफ ज़ाहिर है अगर आप मेहनत करके लगाएंगे, जिसने ऐसी कोई तस्वीर उठाई उधर से देखी, पसंद आई, उस ग्रुप में शेयर कर दी, दैट्स एंड, तो वो पोस्ट, अब तो फिर हम सारा दिन वो तस्वीरें देखते रहे नहीं, फिर जिसने लगानी है पोस्ट, साफ ज़ाहिर है वो कोई 10-12 जो है ना लफ्ज लिखेगा, अपनी तरफ से मेहनत करेगा, फिर ही जो है ना, तो फिर साफ ज़ाहिर ऐसे इतना तो टाइम आपके पास होता नहीं। अगला, अनदर डज नॉट हैव अ प्रोफाइल पिक्चर, अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट डिक्लाइन हो जाएगी और आप डिलीट हो जाएगी, आपकी पोस्ट नजर नहीं आएगी, यहाँ पे बैन हो जाएगा। पोस्ट है सर्टेन कीवर्ड, अच्छा कुछ कीवर्ड्स हैं जिसमें आप गाली कर निकालेंगे, आप कमेंट्स में निकालें, आप पोस्ट करके लगाएं, आप किसी पे जो है ना गैर अखलाकी बात करेंगे, उसके अलावा आप रिलीजियस जो है ना वो तफरकाबाजी पे जो है वो करेंगे, फिरका वारियत पे को बात करेंगे, उसके बाद आप सियासत पे बात करेंगे इस ग्रुप में, तो ये मैंने कीवर्ड्स उसमें दिए हुए हैं, उसको बताया हुआ कि ये जो बातें करेगा उसको किक आउट कर दें। तो भाई उसमें जो है ना आपने इस तरह की बातें नहीं करनी जिसमें फर्क वारियत हो, कोई ऐसी पॉलिटिकल जो है ना वो बातें हो, जैसे रिलीजियस जो है ना वो पोस्ट जिसमें आपको सुन्नी शिया बरेलवी देवबंदी वगैरह की जो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं वो वाली। उसके बाद आपने गालम गलोच, कोई भी गालम, पता है ना सबको कौन कौन सी गालियां जो है ना वो दी जाती हैं और कौन सी सोशल मीडिया पे जो बातें होती है, तो वो आपकी पोस्ट डिलीट हो जाएगी और आप मुसलसल खिलाफवर्जी पे आप बैन हो जाते हैं, आप पाबंदी लग जाती है, फिर एक दिन के लिए, फिर हफ्ते के लिए, फिर आगे आगे फिर आप ऑटो बैन होते रहते हैं। फिर साफ ज़ाहिर है कोई अगर कोई रिक्वेस्ट करता है मुझे कि सर ये मैं बैन हो, फिर मैं उसको देखता हूँ, लेकिन अगर सारे करते रहे तो फिर इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता कि मैं उसको बार बार अनडू करता रहूं, तो इसका ख्याल रखना है आपने। आगे लिखा है जी, ऑथर हैज बीन रिपोर्टेड 3 टाइम्स और मोर, अगर आपने 28 दिनों में आपकी कोई पोस्ट ऐसे लगलाई है जिसकी रिपोर्ट हुई है पोस्ट और हमने एडमिन ने या उसको डिलीट कर दिया है, वो पोस्ट ऐसे कंटेंट ऐसा था कि वो उसमें गैर अखलाकी जैसा कंटेंट जो इस रूल की वायलेशन कर रहा था, तो अगर 3 आपने 28 दिन में आप जो है ना वो 3 ऐसे पर्सनल पे जो रिपोर्टेड आपकी पोस्ट डिलीट हो गई तो वो भी आप बैन हो जाएंगे, आपकी पोस्ट नहीं लगेगी इस पे ग्रुप में, आप बेशक तो अगर मेंबर भी हैं तो आपकी पोस्ट नहीं लगेगी। पोस्ट है कहता है रीशेयर कंटेंट फ्रॉम द आउटसाइड द ग्रुप, अगर आप किसी और ग्रुप में से कोई उसका कंटेंट या अपने पेज का कंटेंट या किसी यूट्यूब का किसी और का जो लिंक वगैरह या रीशेयर करते हैं इस ग्रुप में, तो वो भी पोस्ट आप लगते ही साथ ही आउट हो जाती है। आगे लिखा है, ऑथर हैज हैड देयर फेसबुक अकाउंट ऑन 1 मंथ लेस, अगर फेक अकाउंट जिसकी कोई जो है ना वो अकाउंट में पिक्चर नहीं होती, फेक अकाउंट बना होता है, दाजा बनाता है, एक अकाउंट को बंद कर दिया जाता है और वो उसी आईडी से फिर मुख्तलिफ किसी और तस्वीर से किसी और नाम से आप बनाते हैं, तो वो मैंने इसमें उसका बंदोबस्त किया हुआ है, तो वो भी आप जो है ना वो खत्म हो जाते हैं, आप इसमें अलाउ नहीं है। ऐसा अकाउंट जो 1 महीने के अंदर होता है तो वो भी इसमें नहीं लगता। आगे जी इसी तरह आगे लिखा है यहाँ पे मुख्तलिफ जो है डिक्लाइन इनकमिंग कमेंट्स हैज सर्टेन कीवर्ड्स वगैरह, वो जो सारी जो है इसमें एक्टिविटी, तो आपने इसको जो है वो बहुत ज्यादा क्या क्या ख्याल रखना है। आगे मैं आपको दिखाता हूं क्या है जी, इसके अलावा एक्टिविटी लॉग दिखा देता हूं कि इसमें कौन कौन से, ये देखें ये सारा ऑटो एडमिन है, क्या लिखा ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है जी, उस्मान पाशा क्या लिखते हैं इसकी देखते हैं डिटेल क्या है जी। उस्मान पाशा ने क्या किया, ये देखें इस तरह की कोई सब्जियां बेच रहा है, इधर सालन बेच रहा है, पता नहीं क्या है, तो इसने लिंक शेयर किया हुआ है और पोस्ट लेंथ और रीशेयर वगैरह, तो ये साफ ज़ाहिर इस तरह की अलाउ नहीं है, तो इस ग्रुप में ऑटो डिक्लाइन जो है ना वो पोस्ट हो जाती है। आगे हम इसको देखते हैं, तो मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे मुख्तलिफ पोस्ट जो है इस तरह की जितने भी पोस्ट हैं वो आप इसमें जो है वो अलाउ, इसमें देखें ना आज वाला दिन इसमें कितनी पोस्ट जो है ना वो की हुई है, इसमें से आप देखेंगे जैसे मैंने आपको दिखा भी चुका हूं, तो इस तरह ये पोस्ट आप इस तरह की अगर आप एक्टिविटी करेंगे, इस तरह की पोस्ट लगाएंगे तो आपकी पोस्ट जो है वो अप्रूव नहीं होगी। उसके बाद आगे आ जाएगी ग्रुप रूल्स में आपको बता देता हूं। अच्छा इसके अलावा मैं पता मोटिवेशन अलर्ट्स भी मैंने लगाई हुई हैं जिसमें स्पैम आ जाते हैं, फर्ज करें स्पैम कोई ऐसे जो है जिस तरह कोई ऐसी आ जाती है जिस तरह क्या कहते हैं उसे मोटिवेशन अलर्ट में आ जाती है। इसके अलावा जो स्पैम वगैरह होते हैं उसमें आपकी जो वो भी आपकी जो पोटेंशियल स्पैम लाइक दे देखें, ये पोटेंशियल स्पैम पे जो है इस तरह की स्पैम वगैरह अभी वैसे है नहीं, वो मैंने उसको डिलीट कर दिया था। तो जो भी स्पैम आते थे, जो इस तरह की जो गलत वीडियोस आती हैं वो सारी स्पैम में आ जाती हैं, तो वो बाद में ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं, ग्रुप में जाती ही नहीं है, तो क्योंकि स्पैम इसमें नहीं अलाउ। तो बहुत सारे ग्रुप जो पेजेस हैं वो भी इसकी ज़द में आ जाते हैं, जिन लोगों ने पेजेस बनाई हैं तो उनकी भी पोस्ट अच्छी रिलेटेड पोस्ट भी इसमें नहीं शामिल होती, तो साफ ज़ाहिर है, लेकिन ये सब के लिए रूल एक जैसा होता है। आगे लिखा हुआ है जी आप ये ग्रुप स्टेटस देखें ना, अब ये ग्रुप स्टेटस में बाद फिर क्या होता है, आप ऐसी पोस्ट करते हैं जो आप एडमिन वायलेशन, ये देखें ना एडमिन वायलेशन, अभी अल्हम्दुलिल्लाह गुड न्यूज टू नो वायलेशन है, जो मैंने कोई वायलेशन जो है वो नहीं की। मैं बाज़ कर भी देता हूँ कि आपको ऐसी पोस्ट जो है वो मुझे जो डिक्लाइन हुई होती है ऑटो एडमिन ने की होती है, वो मुझे रिक्वेस्ट आती है कि यार जहाँ मैं समझता हूँ कि यार ये पोस्ट इस ग्रुप के लिए थोड़ी सी
बेहतर है, बहुत सूदमंद है, तो मुझे नजर आ जाती है तो मैं इसको कर देता हूँ, तो मुझे फौरन ही वार्निंग आ जाती है कि ये आपने अपने बिहाफ भी किया, मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इससे ग्रुप की जो है वो जो स्टेटस है वो डाउन हो जाता है, तो मैं वो ज्यादा इसलिए भी नहीं करता। आगे लिखो, यहाँ पे देखिए, इसमें देखे ना, फर्ज करें ऐसे लोग जो ग्रुप पोस्ट ऐसी लगाते हैं जिनकी जो फेसबुक के रूल्स के खिलाफ होती है, तो वो भी यहाँ पे आज के दिन में कुछ लिखा हुआ है, चौधरी अरसलान शेयर्ड ए पोस्ट in the group that went against the rules of the dangerous individuals and organization। तो फेसबुक ने इसकी जो है वो क्या किया, फेसबुक took it down, फेसबुक ने इसकी जो है वो डाउन कर दिया। अब दूसरी यहाँ पे देखें, स्किल की दुनिया पोस्ट वो करते हैं जी, टू कमेंट इन द ग्रुप दैट कमेंट इन द, किसी ने कमेंट किया है इस ग्रुप में, जो कहता है दैट वेंट अगेंस्ट आवर रूल्स, जो फेसबुक के रूल उनके खिलाफ है, और आर फ्रॉड आर, तो मतलब फ्रॉड वगैरह है और डिसेप्शन वगैरह जो है वो आपने उसने उसके क्या किया है, फेसबुक टुक इट डाउन, डाउन कर दिया उसमें। तो इस तरह की बहुत सारी ये नीचे आपको नजर आ रही होंगी। तो ये वाला फेसबुक भी इस ग्रुप में से जो है ना वो डिलीट करता है अगर उसके रूल की खिलाफ वर्जी करेंगे तो। आगे यहाँ पे देखते हैं जी, रूल्स, ग्रुप के रूल्स आप कहाँ पे जी, तो रूल्स क्या है इस ग्रुप के वो भी आपको मैं दिखाता जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है जी, नो हेट स्पीच और बुलिंग, आपने कोई हेट स्पीच या इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर, उसमें डिटेल लिखी है। रिस्पेक्ट एवरीवन प्राइवेसी, हर किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, किसी की प्राइवेसी को आप जो है करेंगे तो वो भी इस ग्रुप में आप डिलीट बैन हो जाएंगे। आगे लिखा है, नो प्रमोशन और स्पैम, कोई प्रमोशन नहीं, कोई स्पैम नहीं। हाँ, बाज़ औक़ात इसमें जो ग्रुप में मैं अभी देख रहा था, तो जो फंडिंग वगैरह के हवाले से भी, जो फंड वगैरह रेजिंग के हवाले से जो इस ग्रुप में आते हैं, तो वो भी आपको इसमें अलाउ नहीं है, वो बैन हो जाते हैं आप लोग। बी काइंड एंड कर्टियस, ठीक है, आप मतलब इसका रूल है, ये रूल्स वगैरह रहते हैं। आगे लिखा, पॉलिटिकल पोस्ट आर नॉट अलाउड इन द ग्रुप, पॉलिटिकल पोस्ट और उसमें अलाउ नहीं है रिलीजियस पोस्ट। आगे लिखा है, प्रोफाइल आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, वरना आपके जो है वो रिस्पेक्ट एवरीवन, हर किसी का, बी काइंड एंड कर्टियस जो जी। तो ये आपने इस ग्रुप में जो है ना वो देख लिया होगा। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आपने ऐसा जो पोस्ट आप लगानी है, तो आपने एक तो जो एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है वो 24 घंटे के लिए अलाउ है, आप 24 घंटे के बाद आपकी पोस्ट डिलीट हो जाएगी। आपने जब पोस्ट लगानी है तो उसके ऊपर नंबर नहीं होना चाहिए, और कोई जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 10 से ज्यादा होने चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसमें आपने कोई रिलीजियस एक्टिविटी या रिलीजियस यानी कि जो फिरका वारियत है उसके खिलाफ बात की तो आप उसकी ऑटो एडमन की ज़ैद में आ जाते हैं। उसके बाद आप पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी करते हैं तो गालम गलोच करते हैं, कोई किसी को यानी कि गाली देते हैं, कोई गैर अखलाकी वर्ड यूज करते हैं, तो कोई भी हो, यहाँ पे देखें ना अभी एक वर्ड नजर आ रहा था बेगैरत, तो मतलब वो भी आप उसमें उस पर भी एक्शन ले लिया और उसने जो है वो क्या किया, उसने कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, तो मुसलसल खिलाफ वर्जी पे पाबंदी हो जाएगी। तो ये चीजें जो है ना वो आपने, उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी कि आपने ये जो काम है, ये रूल्स हैं, उनकी ख्याल करना है, तो आपकी पोस्ट जो है वो डिक्लाइन नहीं होगी, आप ग्रुप के मेंबर रहेंगे और आप पे पाबंदियां नहीं लगी, वरना आप बैन होते जाएंगे, बार बार बैन होंगे, बार बार आप पाबंदी लग जाएगी, आपकी पोस्ट आपको नजर नहीं आएगी। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बाज़ औक़ात पोस्ट पे कोई कमेंट भी नहीं आता तो वो बहुत नीचे चली जाती है, तो शायद समझते हैं कि यार हमारी पोस्ट जो है वो डिक्लाइन हो गई है या डिलीट हो गई है, तो ऐसी बात नहीं होती। तो भाई जो कुछ करता है ऑटो एडमन करता है, एडमन असिस्ट करता है, मैं बहुत कम करता हूं। मुझे जो ऐसी बहुत ही कोई बेहुदा किस्म की गुफ्तगू या कमेंट्स या कुछ आ जाए, या जिसपे कोई पर्सनली आप कुछ अटैक कर रहे हो बगैर किसी सबूत के, तो उस पे जो है ना वो बैन लग जाता है। आप साफ जाहिर है किसी की जात पे अटैक करना, चाहे वो मेरी है जो किसी भी हो, तो आपको इस ग्रुप में वो फिर नहीं रखा जाता, आप इस ग्रुप से बैन हो जाते हैं। तो आप तनकीद करें, बिल्कुल आप जहाँ जो तनकीद आप हाथ करें, यहाँ को हमारी पर्सनल जंग तो है नहीं, जाती जंग तो है नहीं, आप तनकीद करें, जो आपकी तनकीद बनती है जो है ना वो हदूदों को यूज किया और अखलाकियात के दायरे में रहकर, तो कोई मसला नहीं होगा जी। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपके लिए ये मेरी जो वीडियो बड़ी हेल्पफुल होगी, और ग्रुप के लिए ये जरूरी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।